तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, रविंद्र सचदेव अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और गुरजीत सिंह जी पूर्व राजनयिक। गुरजीत जी, सबसे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन इस वक्त भी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये सिचुएशन अनफोल्डिंग है। लगातार सैंक्शंस का सिलसिला जारी है। यूएस से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई सैंक्शंस के बारे में बात कर रहा है। इस पूरी तस्वीर को आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये तो भारत के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसमें ना तो हमने शुरुआत की है और ना इसके हल में हम कुछ अपना पार्ट प्ले कर सक रहे हैं। लेकिन रूस के ऊपर जो इतनी सारी सैंक्शंस लगेंगी वो सब का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। और रूस एक दुनिया का मेजर ऑयल सप्लायर, गैस सप्लायर और फूड सप्लायर है। इसमें क्या होगा कि हालांकि भारत केवल तकरीबन 1% अपना ऑयल रूस से लेता है और 0.2% गैस लेता है, लेकिन इनकी जो प्राइसेस बढ़ेंगी उसका नतीजा हम पे नजर आएगा। ऑलरेडी आप देखिए कि फरवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय ऑयल की जो दाम होंगे वो तकरीबन $70 अ बैरल होंगे। अब तो हम $100 सोच रहे हैं। तो इसमें आप खुद देख लीजिए आप कि भारत की डेवलपमेंट के ऊपर कितना एक इम्पैक्ट मिल सकता है। तो दूसरी बात है कि रूस और चीन और भी एक संयुक्त रूप से दुनिया को देख रही है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में जो समिट पुतिन और जी ने की उसमें उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और भी तेज हो गई है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी तो प्रॉब्लम चीन के साथ है और रूस हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। लेकिन अगर दुनिया बिल्कुल बट गई कि वेस्टर्न कंट्री एक साइड में और रूस और चीन एक साइड में, तो हम तो जो कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए कि और हम साइड नहीं चूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए ऊपर बड़ा दबाव आएगा कि किसी ना किसी समय हमें एक साइड चूज करनी पड़ेगी और वो हमारी कूटनीति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गुरजीत जी ने उठाया। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में समझाएं कि जब हम ये कहते हैं अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, यूके ने ब्रिटेन ने सैंक्शंस लगाए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई यहाँ पर सैंक्शंस की बात कर रहा है। ये सैंक्शंस हैं क्या और किस तरह का इम्पैक्ट रशिया पर डालेंगे? श्योर, मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ सैंक्शंस का। एक सैंक्शन जो लगी है अभी ब्रिटेन ने या अमेरिका ने लगाई है कि रशिया के जितने मेंबर पार्लियामेंट है उन पे सैंक्शन लगा दिए। उसका मतलब कि उनको कभी वीजा नहीं मिलेगा यूरोप या अमेरिका को, या फिर उनके अगर बैंक अकाउंट होंगे लंदन में या स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे या उनकी कोई प्रॉपर्टी है वो सीज कर दी जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है सैंक्शंस का, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है सैंक्शंस का, इन्होंने क्या करा है, पुतिन के जो क्लोज बिलियनियर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और उन पे सैंक्शंस लगाई हैं। तो जैसे यूके ने कल कहा कि हमने 3 इंडिविजुअल्स पे टैक्स सैंक्शंस लगाई हैं, इसका मतलब, और उन 3 में से एक है शायद जो कि चेल्सी फुटबॉल क्लब है ना, उसका ओनर है वो, राइट। तो अगर उस पे सैंक्शंस लगी हैं उनका मतलब उस बंदे के जितने बैंक अकाउंट होंगे लंदन में, स्विट्जरलैंड में, सारे सीज हो गए, जितनी उसकी प्रॉपर्टीज सीज हो गई। ये दूसरा एग्जाम्पल है सैंक्शंस का। और तीसरा एग्जाम्पल अभी जो गुरजीत जी कह रहे थे, बहुत सही बात, हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। और एक स्पेसिफिक दिक्कत मैं आपको बताता हूं सैंक्शंस की भारत पे राइट नाउ। अभी इन्होंने 5 बैंक्स पे सैंक्शंस लगाई हैं यूके ने, रशियन, कि उन 5 बैंकों का कोई इंटरनेशनल लेन देन नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, हम S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं आज की तारीख में, राइट। हमने कुछ पेमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, हमें कुछ और पेमेंट करनी है। अब जो फैक्ट्री S-400 बना रही होगी उसका कहीं तो उसका बैंक अकाउंट होगा ना। अगर वो बैंक, जो 5 बैंक बैन हुए हैं, उन 5 में से अगर वो एक बैंक है तो हम अपनी S-400 की पेमेंट नहीं भेज पाएंगे, तो हमें S-400 नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ के जो लेदर एक्सपोर्टर्स हैं, मानो जो रूस में एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, ठीक, अगर उन्होंने एक्सपोर्ट करा और ये जो बैंक बैन हो गए हैं, मींस इन रशियन बैंकिंग की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दी गई है। तो आपने अपना माल तो भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, पर आपको पैसा नहीं आ पाएगा। ये प्रॉब्लम सबको होगी, ये ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स को भी होगी, ब्रिटिश कंपनीज को भी होगी, बट ये अलग अलग तरह के पहलू निकलेंगे इन सैंक्शंस के।
ठीक है, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, हमारे साथ संजय मेस्टन भी है। संजय मेस्टन जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये भी है कि हमने एक लेमैन के लिहाज से यहाँ पर बात की जाए तो सैंक्शंस तो हमने ईरान पर भी देखे हैं, सैंक्शंस हमने नॉर्थ कोरिया पर भी देखे हैं, सैंक्शंस हमने क्यूबा पर भी देखे हैं, लेकिन ये जो सैंक्शंस हैं जो रशिया पर इस वक्त लगाए गए हैं, कितना इम्पैक्ट ये रशिया पर डाल सकते हैं कि वो अपने स्टैंड को चेंज करे? क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं? क्योंकि हमने 2014 में भी देखा रूस ने क्या किया क्रिमिया के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती रह गई। बिल्कुल आपने बहुत सही बोला है। इनफैक्ट आपके सवाल से पहले मैं एकदम ईरान का सोच रहा था। तो सैंक्शंस तो ये कई देशों पे लगाए गए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है और देश चलते रहते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये सैंक्शन एक टेम्परेरी फेज है, इसमें लास्टिंग इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है सैंक्शन से। आप अभी ये देखिए कि जो सैंक्शन ये लगा रहे हैं, इसने रशियन प्रेसिडेंट ने काफी हद तक इसको पूरा एनालाइज किया होगा अपनी कोर टीम के साथ कि ये सैंक्शन तो लगेंगे। ये तो प्रेसिडेंट बाइडेन पहले दिन से बोल रहे थे हम सैंक्शन लगाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.